साथियों, आज एक बहुत विशेष दिन है। आज सत्य की जीत हुई है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। पार्टी के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो आज एक आदेश आया है, जिसमें हमारे प्रिय नेता हेमंत बाबू को पिछले 148 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा, उसके विवेचना करते हुए एक बहुत बड़ी राहत और सुकून आज हम लोगों को हुआ है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको उनके अर्जी पर जमानत देने का फैसला किया और हम सबको अपने बीच अपना नेता प्राप्त हुआ। हम लोग शुरू से जिस बात को कहते आ रहे थे और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर भी जो बातें कही थी कि अगर एक छटाक जमीन, जो कथित जमीन 8 एकड़ कुछ डेसिमल का है, वो यदि हमारे नाम पर होगा तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा, वरन इस राज्य से भी बाहर चल जाऊंगा। उनका यह कठोर प्रण जो था, क्योंकि उस बातों में ईमानदारी और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आज उसी का स्वीकारोक्ति इस जमानत के आदेश पर भी हुआ। कहीं से भी ये बातें साबित नहीं हो पाई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक नहीं आ पाया पिछले 5 महीनों में, और उसके पहले जो 3, 4, 5, 6 महीने लगाए प्रवर्तन निर्देशालय ने, कई बातें सामने नहीं आई, जिसके कारण आज हमें यह जमानत मिला। यह जमानत कोई आसान शब्द नहीं है। ये झारखंड के 4 करोड़ लोगों के विश्वास का जमानत है। आप एक सुनियोजित साजिश के तहत लोकसभा चुनाव के पूर्व आप चाहते थे कि एक जो प्रखर नेता है इंडिया गठबंधन का, उसके पैरों में बेड़ी लगा दिया जाए, ताकि वे इस न राज्य में घूम सके न देश में घूम सके, और करोड़ों आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के आवाज को बुलंद कर पाए। आपने उनके पैरों में बेरिया डाली, हाथों में हथकड़ी डाला, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। यह चुनावी प्रबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। ये ईडी का इसमें कहीं कोई आरोप नहीं था, वो कठपुतली थी, वो इशारों पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, ताकि चुनाव में झारखंड में एनडीए को बढ़त मिले। आदिवासी अस्मिता पर हमला हुआ तो आदिवासियों ने दिखा दिया कि एक भी सीट झारखंड का
भाजपा को नहीं मिला है, एनडीए को नहीं मिला। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हेमंत बाबू यदि बाहर रहते, पूरे देश में आदिवासी जगहों पर जाते, दलितों के पास जाते, अल्पसंख्यकों के पास जाते, नौजवानों के पास जाते, तो आज की राजनीतिक परिस्थिति भारत की दूसरी होती। आज हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, क्योंकि लगभग 30 सीटों का हमारे झारखंड में और 9 सीट और पूरे देश में कम से कम 30 सीट, ये 40 सीटों का इजाफा इंडिया गठबंधन को होता। आपने भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने चुनाव को मैनेज किया, लेकिन अब जो हम लोग कहते हैं ना, साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, ये आज का नारा है। साजिश का हो गया है अंत, बाहर आ गया है हमारा नेता हेमंत। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।